नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रघुवीर शाह फ्रॉम रघुवंशम स्कूल ऑफ मॉडर्न आर्ट। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे को बहुत सारी डिमांड्स आ रही हैं पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की कि सर आप कुछ आर्ट के लिए टिप्स दीजिए। और क्योंकि हम आपके इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाते, इट्स डिस्टेंस फ्रॉम आवर प्लेस टू योर प्लेस, योर स्टूडियो। सो इट्स बेटर कि आप जो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। सो उनके क्वेश्चन यही होते हैं कि हम आर्ट में क्या करें। सो आई सजेस्ट देम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कि भाई बेटा, आप जब आर्ट क्लास के लिए जाते हैं तो आप सिर्फ ये फोकस करें कि आपका गोल क्या है। अगर आप सिर्फ एक टाइम के लिए जा रहे हैं कि भाई स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए, तो आप कुछ भी उसमें बना सकते हैं, आप कुछ भी किसी तरह का भी आर्ट सीख सकते हैं। यू कैन डू एज वेल एज कॉपी वर्क ऑल्सो, जो आपको हैप्पीनेस, इट विल गिव यू हैप्पीनेस एंड लाइक आपका आप स्ट्रेस बस्टर है आपके लिए। बट इफ यू वांट टू गो इन क्रिएटिव फील्ड एंड इफ यू वांट टू बिकम अ क्रिएटिव पर्सन एट द टाइम, तो यू हैव टू फोकस ऑन द पर्टिकुलर थिंग्स मीन्स आपको अपनी स्केचिंग पे ध्यान देना है, अपनी इमेजिनेशन पे ज्यादा ध्यान देना। बिकॉज वंस यू ट्राई फॉर द निफ्ट एनआईडी और किसी भी डिजाइनिंग या आर्ट कॉलेज के लिए जब आप जाते हैं तो वहां पे आपकी क्रिएटिविटी दिखी जाती है, आपका कॉपी आर्ट नहीं दिखा जाता। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पोर्ट्रेट पे फोकस कर रहे हैं। एवरी सेकंड स्टूडेंट इज मेकिंग पोर्ट्रेट्स एंड दे आर गेटिंग हैप्पी एज वेल एज देयर पेरेंट्स आर गेटिंग हैप्पी। और वो ये बोलते हैं कि हमारा बच्चा बहुत क्रिएटिव है सर, और आप इसका आर्ट देख लीजिए और इसका आप क्या लेवल होगा, आप इसको किस लेवल पे आप सिखा पाएंगे, क्योंकि ये बच्चा तो मेरा बहुत क्रिएटिव है और इसलिए देखिए इसका इतना ये पोर्ट्रेट्स बनाता है और ये बहुत सारी ड्राइंग्स बनाता है, आप इसका पोर्टफोलियो देख लीजिए। और जब मैं पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो बच्चा इतना अच्छा आर्ट करता है, तो मेरा मन प्रसन्नचित्त हो जाता है, मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो मैं उसी खुशी में एक बच्चे को शीट देता हूँ और मैं बोलता हूँ बेटा, इसमें इमेजिनेशन से किड्स प्लेइंग इन द पार्क या चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क या बैलून से बनाइए। तो वो बच्चा उसी तरह मेरी तरफ देखता है और वो कहता है मुझे सर कुछ दे दीजिए जिसको मैं देख के बना सकूं और मैं उसको कॉपी कर सकूं। तो फिर मैं पेरेंट्स को बोलता हूं मैम और सर, मैं आपके बच्चों को ये सिखाऊंगा, सोचना सिखाऊंगा, क्योंकि आर्ट क्लासेस लेने वाले बहुत हैं, सोचना सिखाने वाले बहुत कम हैं। तो मेरी आर्ट क्लासेस में सिर्फ मैं अपने बच्चों पे वर्कआउट करता हूँ, उनकी इमेजिनेशन पार्ट पे। बिकॉज जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो निफ्ट एनआईडी अब्रॉड, मतलब दे गो फॉर द डिजाइनिंग कॉलेज और मतलब उनको फाइन आर्ट कॉलेज में वो जाते हैं। रीजन इज दैट बिकॉज दे बिकम लाइक क्रिएटिव पर्सन एट द टाइम, दे डोंट गो फॉर द कॉपी आर्ट। बिकॉज जो आप कॉपी वर्क कर रहे हैं ऑलरेडी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ऑलरेडी डूइंग दैट कॉपी वर्क। अगर आप एक पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो उसी ऐसे पोर्ट्रेट को बनाने वाले 100 लोग हैं, तो आप उसमें से डिफरेंट कुछ नहीं है। सो हाउ टू मेक योर सेल्फ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, इट्स लाइक दैट योर ब्रेन ओनली, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड वी डोंट फोकस ऑन दैट पार्ट ओनली। इमेजिनेशन बहुत जरूरी है जो आपके दिमाग से निकलती है, और आप जब उसके, बिकॉज अभी होता है क्या है कि हम लोग स्कूल जब जाते हैं तो स्कूल में मेरे को याद है जब मैं स्कूल गया था तो मुझे याद नहीं कि मैंने कहीं भी इमेजिनेशन पे काम किया है। बिकॉज जो टीचर्स ने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया मैंने सिर्फ वही सीखा। 2 और 2 4 होता है, हमें पढ़ाया गया वो सीखा, हमने कुछ चीजें सीखी, बट इमेजिनेशन पे काम नहीं हुआ मेरा। बिकॉज व्हेन यू कम आउट ऑफ द स्कूल देन यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। बिकॉज जब आप किसी लेवल पे स्कूल के बाद या कॉलेज के बाद जब आप किसी जॉब पे ज्वाइन करते हैं, जॉब को ज्वाइन करते हैं, तो वहां पे आपका बॉस आपको बोलता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न। बिकॉज आपने जो पैटर्न फॉलो किया स्कूल टाइम से, आपने क्या, जो हम भी जो पैटर्न जो हमने फॉलो किया वही पैटर्न फॉलो किया है कि हमें पता है कि हम डेली लाइफ में क्या करते हैं हम। बिकॉज हम लोग, हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, मुझे सुबह उठना है, मुझे ये एक्सरसाइज करनी है, मुझे ब्रेकफास्ट करना है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे लंच में ये करना है, मुझे दिन में ये करना है, मुझे रात को ना, एक पैटर्न हम फॉलो कर रहे हैं। बट अचानक से जब हम पैटर्न को ब्रेक करते हैं और जब कुछ अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन आती है तो एट दैट टाइम हम लोग को एंग्जाइटी हो जाती है और हम लोग परेशान हो जाते हैं। वी आर नॉट हैबिचुअल ऑफ दैट थिंग, रीजन इज दैट बिकॉज वी आर नॉट इन दैट प्रैक्टिस। सो आर्ट आपको उस प्रैक्टिस पे ले जाता है, क्योंकि जब आपको ये पता हो कि आपका आर्ट टीचर आज आपको क्या करवाने वाला है, उसने सिर्फ आपको पोर्ट्रेट बनवाना है या आपको काम करवाना है, तो सिर्फ आप उसमें पेंसिल घिस रहे हैं और आपको ये नॉलेज है, तो एट दैट टाइम यू आर डिस्कनेक्टिंग योर सेल्फ फ्रॉम दैट आर्ट। बट वेन दैट टीचर्स गिव्स यू सम क्रिएटिव वर्क लाइक इमेजिनेशन वर्क, अगर आपको देता है कि बेटा सोच के ये बनाओ, एट दैट टाइम योर ब्रेन इज वर्किंग, फिर आपका दिमाग जो है कनेक्ट हो जाता है, तब आप सोचते हैं कि मुझे क्या बनाना है, तब आप 100% उससे कनेक्ट होते हैं। सो दीज आर द सम ऑफ द एक्सरसाइज विच मेक्स यू आउट ऑफ टू कम आउट ऑफ दैट पैटर्न जो आप डेली लाइफ में आप कर रहे हैं, आर्ट क्लासेस में कर रहे हैं। तो आपको उस पैटर्न को ब्रेक करना है, बिकॉज इट्स लाइक दैट। मैं आपको स्टोरी सुनाता हूं एक, कि
four students are there, and like they decide that how to think who's more imaginative और किसका ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छा है. तो वो चारों फ्रेंड्स बोलते हैं कि मैं इमेजिनेटिव हूँ, मेरी ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी है, मैं बहुत सारी चीज़ें नोटिस करता हूँ और मैं ज़्यादा अच्छा हूँ. तो वो चारों फ्रेंड्स में जो है थोड़ा सा आर्गूमेंट हो जाता है. तो उनमें फिर वो दे वेंट टू अ टीचर एंड दैट टीचर इज वेरी स्मार्ट टीचर. वो अपने आर्ट टीचर के पास जाते हैं और वो आर्ट टीचर बहुत स्मार्ट होता है. तो वो ये बोलता है कि बेटा एक काम करो कि मैं आपको देखता हूँ कि आप में से किसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और कौन क्रिएटिव है, लेट मी फाइंड आउट. तो आई विल गिव यू वन टास्क. तो वो एक टास्क देता है उनको. वो बोलता है बेटा सामने वाले रूम में आप जाएं और सामने वाले रूम में नोटिस करें कि उस रूम में क्या क्या है. आई विल गिव यू 5 minutes एंड यू जस्ट नोटिस दैट रूम एंड देन यू विल अंडरस्टैंड एंड देन यू कम आउट. द फर्स्ट बॉय द ए वन गोज टू देयर. वो बोलता है, वो रूम में जाता है, रूम में जाके 5 मिनट वहां पे बिताता है और 5 मिनट में आता है और 5 मिनट में बोलता है कि सर मैं रूम में गया तो रूम तो बिल्कुल खाली है, रूम में तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है. तो वो टीचर बोलता है कि यू जस्ट सिट डाउन हेयर एंड देन ही सेंड अ सेकंड स्टूडेंट देयर एंड वो बोलता है बेटा अब आप जाइए उस रूम में और यू जस्ट नोटिस. आई विल गिव यू 5 minutes टू नोटिस दैट थिंग, व्हाट आर द थिंग्स आर इन दैट रूम. अब वो देख के आइए. तो सेकंड जब बी स्टूडेंट जब उस रूम में जाता है तो वो नोटिस करता है, वही बोलता है सर उस रूम में एक अलमीरा है, एक फैन है और एक खिड़की है और एक दरवाजा है. तो वो 5 minutes नोटिस करने के बाद बाहर आता है एंड ही टेल्स दैट हिज टीचर कि सर उस रूम में एक खिड़की है, एक दरवाजा है, एक फैन है और एक अलमीरा है. तो टीचर कहता है ठीक है, यू ऑल्सो सिट डाउन हेयर. तो वो सी को भेजता है, वो सी स्टूडेंट वहां पे जाता है. देन ही नोटिस देयर कि 5 minutes वहां बिताता है. तो वो बोलता है कि सर वो नोटिस करता है वहां पे, वो उससे पूछता है कि आपने क्या देखा वहां पे. तो ये सेड सर देयर इज अ अलमीरा, उस अलमीरा में कुछ बुक्स पड़ी हुई हैं और ऊपर जो एक फैन है उस फैन की एक पंखुड़ी टूटी हुई है और जो डोर है उस डोर की कुंडी बंद नहीं है और जो विंडो है विंडो पे ग्लास नहीं है. तो दिस इज द सी का जो ये स्टेटमेंट है. फिर वो कहता है बेटा आप भी बैठ जाइए. फिर डी जो स्टूडेंट है वो वहां पे जाता है और वो भी 5 minutes वहां स्पेंड करता है और ही ऑल्सो नोटिस द थिंग्स एंड ही जस्ट कम बैक एंड टेल्स हिज टीचर कि बेटा आपने क्या नोटिस किया. तो उसका टीचर जब उससे प्रश्न करता है तो वो बोलता है कि सर मैं जब रूम में घुसा तो मैंने देखा कि अलमीरा है, अलमीरा में कुछ बुक्स पड़ी हैं और जितनी भी बुक्स हैं वो सब आर्ट रिलेटेड बुक्स हैं सर. और उसमें 5 books आर देयर और उस अलमीरा में 5 books हैं और पांचों की पांचों बुक्स जो हैं वो आर्ट्स रिलेटेड बुक्स हैं. और जो फैन है उसका जो उसकी पंखुड़ी टूटी हुई है वो पूरी नहीं टूटी, वो आधी पंखुड़ी टूटी हुई है उस फैन की. और जो कुंडी है जो वो उसकी कुंडी जो है आधी खुली हुई है. दरवाजा जो है दरवाजा येलो कलर का पेंटेड है और दरवाजे पे जो है एक कुछ साइन बोर्ड कुछ सॉरी उसपे कुछ लिखा हुआ है दरवाजे पे. और जो खिड़की का जो है 2 पल्ले हैं जिसमें से एक पल्ले का शीशा टूटा हुआ है, एक पल्ले का नहीं टूटा हुआ. और सर उस कोने में जो खाली जो एम्प्टी दैट रूम, उस रूम में एक कोने में मटका पड़ा हुआ है सर. उस मटके के ऊपर एक ग्लास पड़ा हुआ है और वहीं पे क्या कहते हैं कुछ सामान भी पड़ा हुआ है, कुछ फैमिली कुछ सामान भी पड़ा हुआ है वहाँ पे. तो जब वो स्टूडेंट आता है वो अपने टीचर को यही सब चीजें बताता है. तो फिर वो चारों स्टूडेंट से क्वेश्चन करता है. वो ए को बोलता है कि बेटा आपने कुछ नहीं देखा, आपने बोला कि दिस रूम इज एम्प्टी. और सेकंड वाले को सिर्फ फैन, अलमीरा और डोर और विंडो दिखता है. तीसरे को कुछ और डिटेल में दिखता है. फोर्थ वाले को बहुत ज्यादा डिटेल में दिखता है. तो इट मीन्स कि दीज आर द ऑब्जर्वेशन एंड दीज आर द थिंग्स जो हमें दूसरे बच्चों से या दूसरे लोगों से अलग करती हैं. सो बिकॉज हम लोग की इमेजिनेशन और मेमोरीज हमारी तभी शार्प हो पाती हैं जब हम अपनी ब्रेन की एक्सरसाइज करें. और आज भी जो टाइम आ गया हम अपने बच्चों को ब्रेन की एक्सरसाइज नहीं करवाते, हम सिर्फ अपने बच्चों को जो है मशीन्स बना रहे हैं कहीं ना कहीं. बिकॉज अभी मैं देखता हूं कि जो कुछ स्टूडेंट्स है बहुत फास्ट कैलकुलेशन करते हैं या बहुत फास्ट ही करते हैं. आई नो दैट दिस इज अ टेक्निक, इट्स गुड थिंग, बट द थिंग इज कि आप ये जरूर करवाएं. बच्चे कोडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप अपने बच्चों को कुछ नेचुरल भी रहने दें जो भगवान ने उनको गॉड गिफ्ट दिया है. Let them be a natural person, let them be a good human being, and let them learn from the nature. Because once they open their mind and they will see their surroundings with the different angles, then they can create new things and get new things out of that surroundings. So imagination इसलिए important है क्योंकि हम अपने
पैटर्न से बाहर आते हैं, जो हमारा एक पैटर्न बना होता है, जो स्टूडेंट है, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, दे कम फ्रॉम वेरी आई मीन डिस्टेंस से आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं मेरे पास, एंड सेलेक्ट स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर बिकॉज बहुत जिनको आर्ट की वैल्यू पता है और दोज वो अंडरस्टैंड कि हमको यहाँ जाने से फायदा होगा, वही स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं। तो आई वट हैव नोटिस दैट कि जो स्टूडेंट्स हैं, मेरी पेरेंट्स से बड़ी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों की प्रोग्रेस ज़रूर आप जो है डिस्कस करें आर्ट टीचर से। मेरे पास भी कुछ पेरेंट्स नहीं आ पाते, सम हाउ दे आर वेरी बिजी, so they are not able to interact with me regarding their kids performance on the art basis. So मैं आपको सिर्फ यही सजेस्ट करना चाहता हूँ all the parents and students, आर्ट को आप लाइटली ना लें। आर्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको एक अच्छा इंसान बनाती है और एक अच्छा मतलब अपनी फील्ड में बहुत अच्छा बनाती है। बिकॉज द थिंग इज सम ऑफ द पेरेंट्स दे आस्क मी कि सर हम इसको आर्ट क्लासेस तो ज्वाइन करवा रहे हैं बट हमें इसको आर्ट फील्ड में नहीं डालना। तो मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहता हूँ मैम कि मैम एंड सर, इट्स नॉट अबाउट दैट इफ यू आर लर्निंग आर्ट तो आपको आर्ट फील्ड में ही जाना है। इट्स अबाउट दैट यू आर लर्निंग गुड थिंग्स एंड टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग इफ यू आर लर्निंग आर्ट एस्थेटिकली। आप बहुत अच्छे इंसान बनते हैं। एंड व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर आपको डॉक्टर बनना है या लॉयर बनना है या पुलिसमैन बनना है या आर्मी पर्सन बनना है या साइंटिस्ट बनना है या इंजीनियर बनना है, तो क्या हम अपने बच्चों को अच्छा डॉक्टर नहीं बना सकते? क्या हम अपने बच्चों को अच्छा टीचर नहीं बना सकते? क्या हम अपने बच्चे को अच्छा इंजीनियर नहीं बना सकते? तो अच्छा मीन्स द क्रिएटिव नहीं बना सकते। सो इट हैज़ टू बी लाइक दैट कि मैं जब स्टूडेंट से पूछता हूँ आप क्या बनना चाहते हो, तो बोलते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि एज अ आर्ट टीचर आई थिंक दैट कि आई वुड लाइक टू हेयर दैट कि कोई बच्चा आके ये बोले सर मैं क्रिएटिव डॉक्टर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिव इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिव टीचर बनना चाहता हूँ, मैं क्रिएटिव पर्सन बनना चाहता हूँ। सो बिकॉज डॉक्टर्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ ही डॉक्टर्स हैं जो हमको अच्छे से ट्रीट करते हैं, जो बुक्स से बाहर जाके हमको ट्रीट करते हैं और मतलब कुछ हमें अंडरस्टैंड करके हमको ट्रीट करते हैं। तो वो डॉक्टर्स ऑब्वियसली बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो हम लोग उनके पास जाना पसंद करते हैं। और जिन डॉक्टर का पैटर्न सेम होता है तो हमें लगता है यार ये डॉक्टर तो बल्कि मतलब आप उनसे डरने भी लगते हैं उन डॉक्टर से कि। और कुछ डॉक्टर हैं जो आपको कंफर्ट जोन में रखते हैं, दे टॉक टू यू लाइक अ फ्रेंड एंड दे गिव यू अ वेरी कंफर्ट, यू आर एट अ कंफर्ट जोन। तो आप उनके साथ आप जब ट्रीटमेंट करवा जाते हैं तो आपको कहीं भी मतलब कोई डर या घबराहट नहीं होती, क्योंकि वो डॉक्टर अच्छे से आपको समझता है, ही अंडरस्टैंड, और वो आपकी बीमारी को भी दूर करता है, साथ साथ में आपको अच्छे से समझाता भी है। एंड लाइक दैट टीचर भी है, जैसे अभी टीचर है, टीचर जब हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं स्टूडेंट्स को, कई बार वो स्टूडेंट मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स की इंस्ट्रक्शंस को नहीं फॉलो करता, वो टीचर्स की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। कि अगर टीचर्स उसको स्कूल में ये बोल दे बेटा आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है, आपको ये करना है, तो उसके लिए एक वो पत्थर की लकीर बन जाती है कि मेरे टीचर ने मुझे ये बोला है तो मैं इसी तरीके से ये चीज़ें फॉलो करूंगी और यह करूंगा। तो उसी तरह से टीचर्स को, अगर हमारे टीचर्स मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत क्रिएटिव है और उनका ऑटोमेटिकली हमें अच्छा लगता है उनकी क्लास में जाना, बिकॉज वो क्रिएटिविटी से पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी एक आर्ट है, और जब वो पढ़ाते हैं तो शब्द उनके वही होते हैं, लेकिन उनका जो बोलने का तरीका होता है या क्लास में इंटरेक्ट करने का तरीका होता है वो इतना अच्छा होता है कि बच्चा उनकी क्लास में अगेन ही और शी इज कंफर्टेबल, एंड उनको लगता है कि हम उसी क्लास में मतलब वो फील करते हैं उस क्लास को। तो क्रिएटिव टीचर बन सकते हो आप, क्रिएटिव इंजीनियर बन सकते हो। सो इट्स लाइक दैट कि जब हम किताबों से बाहर बातें करते हैं, जब हम अपने आसपास की नॉलेज को यूज करते हैं, तब हम थोड़ा क्रिएटिव बनने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि क्रिएटिविटी टोटली डिफरेंट है। तो क्रिएटिविटी मीन्स कि यू आर गोइंग फॉर द न्यू सॉल्यूशन एंड न्यू आइडियाज, एंड व्हेन यू इम्प्लीमेंट देम तो वो फिर इनोवेशन में चले जाता है। कि जब हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो इनोवेशन में चले जाता है। बट आइडियाज, वी ऑल आर क्रिएटिव, हम लोग को आइडियाज आते हैं, डेली हम लोग को आइडियाज आते हैं, बट बहुत से कम लोग होते हैं जो उसको एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जैसे मैं डिफरेंट कॉलेजेस में जाता हूँ और मैं वहाँ पे स्टूडेंट्स को समझाता हूँ, बिकॉज द थिंग इज कि वट एवर यू आर लर्निंग इन द क्लास, आप बहुत अच्छा आप सीख रहे हैं, यू नो ऑल द थ्योरीज ऑफ द, सपोज आप इंटीरियर डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, आप डिजाइनिंग के स्टूडेंट हैं, आपको सारी थ्योरीज आती हैं, सारे एलिमेंट्स आते हैं, सारे प्रिंसिपल्स आते हैं। बट वट अबाउट दैट व्हेन यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर क्लाइंट, और वट एवर यू हैव टू इंटरेक्ट विद जब आप इंटीरियर हैं, आपको एक कारपेंटर से भी इंटरेक्ट करना है, एक आपको इलेक्ट्रिशियन से भी इंटरेक्ट करना है, आपको मतलब यू आर इंटरेक्टिंग विद द लेमैन एट द टाइम। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक देम अंडरस्टैंड
कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपका लैंग्वेज क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्या है, व्हाट इज योर थीम। सो जब आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हैं तभी वो चीज़ 100% आउटपुट आ पाता है उसका, अदरवाइज नहीं आ पाता। उसका रीज़न क्या होता है? लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन गैप आप कह सकते हैं। सो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो किताबों से भी बाहर आके सीखें कुछ चीज़ें। जब हम किताबों से बाहर आके कुछ चीज़ें सीखते हैं तो वो हमारे लिए एक अच्छी सीख बन जाती है और हम उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो उससे हमको बेनिफिट होता है बहुत ज़्यादा।